जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, आपके जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं था, मैं शॉर्टली रूप से ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो भी प्रोवाइड करूँगा तो क्लियर टू द पॉइंट हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में कुछ जिलों के अंतर्गत पे कुछ जो नेम थे, जो पुराने नियमों को अपडेट करके अब नए नियमों को, जो नए नेम हैं उनको अपडेट कर दिया गया है, नए नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं। कौन कौन से वो नाम है, पुराना उनका क्या नाम था और नया क्या नाम था। आने वाले समय पे एग्जाम पर अगर आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या आने वाले समय पे या उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है जिसके अंतर्गत पर भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनके अंतर्गत पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे, बहुत सी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा और नॉलेजेबल बेस के अंतर्गत पे फिर मैं लास्ट में ये चीज़ प्रोवाइड करूंगा ताकि जो न्यू बिगनर है, जो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत पे इस वीडियो से जुड़े तो उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन शॉर्ट में आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। उत्तराखंड के मैप का आकार ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे करके जो चीज बना हुआ है, ऐसे करके आयताकार, ऐसे करके उत्तराखंड का मैप बना हुआ है। उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो टोटल यहाँ पर 13 जिले हैं। 13 जिलों के अंतर्गत पे और कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडलों में बटा है। गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 जिले हैं, कुमाऊं के अंतर्गत पर 6 जिले हैं। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से इसको अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, 2007 में इसके बाद में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया और 2001 में केंद्र द्वारा इसे विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त किया गया। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करेंगे तो गैरसैंण है, अगर शीतकालीन की बात करेंगे तो देहरादून है, ठीक है ना। अगर देहरादून अगर बात करेंगे तो कभी कभी पूछ लेता है गैरसैंण कौन से इसके अंतर्गत पर स्थित है, तो चमोली जिले के अंतर्गत पर यहाँ पर गैरसैंण स्थित है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अगर जो देहरादून है, देहरादून की बात करेंगे तो 1817 में देहरादून बना था और जो देहरादून गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर देहरादून फैला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पर। कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये मैप है, ये चीज बार बार प्रैक्टिस करना तो बन जाएगा। 70 विधानसभा सीटें हैं और जिसके अंतर्गत पर राज्य के अंतर्गत पर 95 ब्लॉक है और अगर उसके बाद में राज्य के अंतर्गत पर तहसीलों की बात करेंगे तो 113 तहसील अब उत्तराखंड के अंतर्गत पर स्थित है, ठीक है ना। अगर कुमाऊं मंडल की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर नैनीताल में है जिसको 1854 पे बनाया गया था और उसके बाद में अगर गढ़वाल की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पे इसका हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे और 1969 के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत पे जो 6 जिले और 7 जिले हैं तो इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। फिर देखो एक बार जिले को भी मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ कौन कौन से इसके अंतर्गत पर है, फिर उसके बाद में हम एक पॉइंट को ले चलेंगे। अगर ये मैप है तो यहाँ पर ऊपर गढ़वाल मंडल हो जाता है, नीचे कुमाऊं। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तराखंड में एक बार शॉर्ट में देख लो। कुमाऊं के अंतर्गत पर जिले हैं आपके, एक जिला बागेश्वर हो गया, एक जिला चंपावत और उसके बाद में एक जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। यहाँ पर उधम सिंह नगर ऐसे है, उधम सिंह नगर हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ जिला है और उसके बाद में कौन सा जिला हो जाता है? कितने जिले आगे? नैनीताल हो गया, फिर अल्मोड़ा हो गया, ठीक है ना। 6 जिले यहाँ पर अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर गढ़वाल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर देहरादून है, फिर उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल हो गया, फिर टिहरी गढ़वाल हो गया, फिर उसके बाद में उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग यहाँ पर गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 जिले यहाँ पर आ जाते हैं। मैं जो भी वीडियो पहले प्रोवाइड किया गया है सब्जेक्टों के अंतर्गत पर मैंने प्रोवाइड किया था कि कौन से जिले कब बने हैं और उनका टोटल क्षेत्रफल कितना। कभी कभी एग्जामिनर ये चीज़ें पूछ लेता है कि राज्य के अंतर्गत पर कितने ब्लॉक हैं या कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन सा क्या चीज़ है और केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया। कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन हो कि इसके अंतर्गत पर पूछते रहता है। चलिए ज़्यादा इसके अंतर्गत पर टॉपिक नहीं लेंगे और रिवीजन थोड़ा सा बेसिक से हमने जान लिया है। आने वाले समय में कुछ और पॉइंटों को ले चलेंगे। एक चीज़ देख लो कि उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल, उसमें से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर उत्तराखंड बना हुआ। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य में कौन सा क्रम है, विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाले में इसका कौन सा क्रम है और उत्तराखंड बनने वाला कौन सा राज्य है और आजकल कौन से नंबर का राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। बनने वाला कौन से नंबर का था, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए पहले भारत के अंतर्गत पर 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए? 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी हो गया है। देखिए अब ये क्या होगा, बहुत सारे कहीं पर भी आपको सोशल में बहुत चीज़ गलत है अभी भी प्रोवाइड करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यूटी यूनियन टेरिटरी कहा जाता है कि 2 नए बन गए। तो वो कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कुछ 42,000 कुछ वर्ग किलोमीटर और लद्दाख का है 59,000 कुछ एवरेज ऐसे के आसपास में इसका टोटल वर्ग किलोमीटर फैला। तो 2 नए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बने।
तो अब यहाँ से इसको राज्य से हटाकर यूटी में डाल दिया, तो अब कितने राज्य हो गए, 28 स्टेट और 9 यूटी। ठीक है, कंफर्म कर लेना आप इन चीज़ों के लिए। चलिए बेसिक से फैक्ट थे। देखिए हरिद्वार के अंतर्गत की बात करेंगे तो कुछ इसके पॉइंट को लेते हुए चलेंगे। हरिद्वार कौन सा है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत का जिला है। और हरिद्वार कब बना था, 1988 में हरिद्वार जिले को यहाँ पर बनाया गया था। और हरिद्वार जिले का हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 2360 वर्ग किलोमीटर, 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे हरिद्वार जिला फैला हुआ है। देखिए अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कौन से ब्लॉक के अंतर्गत पे, पहला है जिसके अंतर्गत पे 5 नाम यहाँ पर परिवर्तन किए गए। ठीक है, 5 नेम्स जो है वो उनको अपडेट किया गया। अगर फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, ये है भगवानपुर ब्लॉक, जिसको वर्तमान स्थान का नाम क्या है इसके अंतर्गत पे, इसको कहा जाता था भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत पे औरंगजेबपुर। अब इसका प्रस्तावित नाम क्या किया गया, शिवाजी नगर। पूछ लेगा कि ये कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर चेंज किया, या तो ब्लॉक का नाम पूछ लेगा या जिले का नाम पूछ लेगा, या उसके बाद में पहले इसका नाम क्या था या प्रस्तावित अभी किसका नाम करके ऐसे पूछ लेगा कि एग्जामिनर पूछेगा कि वर्तमान समय में हरिद्वार के अंतर्गत पे कौन से ब्लॉक में किस जगह का नाम परिवर्तन करके शिवाजी नगर किया गया है। या पूछ लेगा कि औरंगजेबपुर का नाम बदल के शिवाजी नगर कौन से ब्लॉक के अंतर्गत पे किया गया है या कौन से जिले के अंतर्गत पे किया गया है। पीएससी और एग्जाम लेवल के अंतर्गत पर डिपेंड करेगा, ऐसी घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर का है, यहाँ पर बात करेंगे तो बहादुराबाद जो ब्लॉक है हरिद्वार के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो गाजीवाली का नाम परिवर्तन करके अब इसका नाम क्या कर दिया गया, आर्यनगर कर दिया गया। और इसके अंतर्गत है जो चांदपुर है, इसका नाम करके क्या कर दिया गया, ज्योतिबा फुले नगर कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, चांदपुर का नाम परिवर्तन करके ज्योतिबा फुले नगर किया गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो थर्ड नंबर का जो यहाँ पर है, ये देखिए जो ये है ना बहादुराबाद ब्लॉक है, तो इसके अंतर्गत पे इन ब्लॉकों के अंतर्गत पे 2 नाम परिवर्तन किए गए, एक गाजीवाला एक चांदपुर को, ऐसे भी देख लेना है इसको। देखिए नहीं तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उसके बाद में नारसन जो ब्लॉक है, नारसन ब्लॉक के अंतर्गत पे जो मोहम्मदपुर जट है, इसका नाम परिवर्तन करके मोहनपुर जट कर दिया गया है। और उसके बाद में इसी नारसन ब्लॉक के अंतर्गत पे जो खानपुर कुर्सली है, इसका नाम परिवर्तन करके नेम चेंज करके अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्थ जो ब्लॉक है खानपुर ब्लॉक के अंतर्गत पे, जो इसके अंतर्गत पे है इद्रिसपुर, और इद्रिसपुर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, नंदपुर कर दिया गया। और खानपुर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, श्री कृष्णपुर कर दिया गया। अब आपको कहीं पर खानपुर की जगह अब आपको श्री कृष्णपुर दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इद्रिसपुर की जगह आपको नंदपुर दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में 5 नंबर है रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत पे अकबरपुर और फाजलपुर, इसके अंदर इसका नाम परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया, विजयनगर कर दिए गए। देखिए इसके अंतर्गत पर अगर ब्लॉकों की बात करेंगे तो हरिद्वार के अंतर्गत पे 5 ब्लॉकों के अंतर्गत पर आपके कितने नेम चेंज किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूछ दिया, एग्जाम विजन से इंपोर्टेंट पॉइंटों को हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। अगर आने वाले समय पे कहीं पर पूछ लेता, और करंट अफेयर के अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता, आने वाले समय में कोई भी पेपर है तो उस बेस में एग्जामिनर आपके लिए पूछ सकता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम देहरादून जिला। देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे तो शीतकालीन जो कैपिटल है देहरादून है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल गैरसैंण है। अगर बात करेंगे तो देहरादून 1817 में बना था। और अगर बात करेंगे तो देहरादून जिले का हेडक्वार्टर देहरादून जिले में है। 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे देहरादून फैला हुआ है। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3088। ये बेसिक से फैक्टों को अगर हम हर वीडियो में देखें तो आप अगर कभी याद भी नहीं करें तो आपको याद हो सकता है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए इसके अंतर्गत पे जो नेम परिवर्तन किया गया, सबसे पहले है देहरादून नगर निगम। देहरादून नगर निगम के अंतर्गत पे जो मियाँ वाला है तो उसका नाम परिवर्तन करके रामजी वाला कर दिया गया है। और उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करेंगे तो विकास नगर ब्लॉक में 2 नामों को परिवर्तन किया गया। एक पीर वाला का नाम परिवर्तन करके केसरी नगर, दूसरा चांदपुर खुर्द का नाम परिवर्तन करके पृथ्वीराज नगर कर दिया गया। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड ब्लॉक है यहाँ पर सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत पर यहाँ पर अब्दुल्लापुर का नाम परिवर्तन करके दक्ष नगर कर दिया गया। ठीक है, देखिए देहरादून जिले के अंतर्गत पे 3 ब्लॉकों के अंतर्गत पे 1 2 3 4 नामों को 4 नामों को परिवर्तन करके उनका ये नाम अपडेट किया गया। प्रस्तावित जो नाम है ये चीज़ रखे जाएंगे। पहले इनका नाम ये था, ब्लॉक कौन सा है ये चीज़ पूछ लेता है एग्जामिनर, या तो ब्लॉक का नाम पूछे या वर्तमान पूछे या जो प्रस्तावित किया गया उन नामों को पूछेगा, तो इसके अंतर्गत पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे तो नैनीताल जिला है। नैनीताल जिला की बात करेंगे तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल की बात करेंगे तो 1891 में नैनीताल बना था। और नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4251
वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत में नैनीताल फैला है। नैनीताल जिले का हेडक्वार्टर नैनीताल नगर है। और इसके बाद की बात करेंगे तो ये देखिए दोनों हल्द्वानी सिटी के अंतर्गत पर आता है। इसमें पहला है नवाबी रोड का नाम परिवर्तन करके अटल मार्ग कर दिया गया है। ध्यान रखना, हल्द्वानी के अंतर्गत पे दुर्गा सिटी सेंटर एक जगह पड़ता है, उसके एक रास्ता पड़ता है, चलिए ना, बाईपास का, तो उसके अंतर्गत पे जो है नवाबी रोड, तो उसका नाम परिवर्तन करके अब अटल नगर मार्ग कर दिया गया है। और एक पंचक्की से ITI मार्ग है, ये कैनाल रोड है पंचक्की, ठीक है ना, पंचक्की से ITI मार्ग है। ITI के सीधे अगर बात करेंगे तो बैक साइड में है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे, हल्द्वानी के अंतर्गत पे, ठीक है, नैनीताल जिले के अंतर्गत पे, हल्द्वानी के अंतर्गत में जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है उसके बैक साइड रोड में जो ये पड़ता है तो ITI मार्ग। तो पंचक्की से लेकर, पंचक्की है, आप देखिएगा कि अगर आप काठगोदाम से बाईपास रोड में आते तो एक पंचक्की चौराहा है, उससे सीधे ITI मार्ग में इसमें पूरा परिवर्तन करके अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, गुरु गोलवलकर मार्ग कर दिया गया। पंचक्की से ITI मार्ग का नाम बदल के गुरु गोलवलकर मार्ग कर दिया गया और नवाबी रोड का परिवर्तन करके अटल मार्ग कर दिया गया। ठीक है, जो हल्द्वानी के अंतर्गत के हैं तो उनको ये चीज़ खास में ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखिए नैनीताल जिले से ही अलग होकर ऊधम सिंह नगर जिला बना था, ये चीज़ ध्यान रखना। और ऊधम सिंह नगर बना था आपका 1995 में, ठीक है ना, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का जिला है, इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत पे, ये चीज़ ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है कंफ्यूजन के लिए कि ऊधम सिंह नगर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रुद्रपुर के अंतर्गत पे है। 2542 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे 2542 है, ठीक है ना, 2542 वर्ग किलोमीटर 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ऊधम सिंह नगर फैला हुआ है। अगर ऊधम सिंह नगर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ है नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी के अंतर्गत पे इसका नाम परिवर्तन करके कौशल्यापुरी कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, नगर पंचायत सुल्तानपुरी पट्टी है उसका नाम परिवर्तन करके कौशल्यापुरी कर दिया गया है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पर हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे, देहरादून जिले के अंतर्गत पे, नैनीताल और ऊधम सिंह 4 जिलों के अंतर्गत पे और 2 कुमाऊं के 2 गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, जिलों के अंतर्गत पे जो पहले नाम था उनका नाम परिवर्तन करके अब नए नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम विजन से जानने के लिए, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रिपरेशन कर रहा है, जो उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत पर है, कौन कौन से नाम थे और कैसे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा। कुछ बेसिक से फैक्ट हमने इसके साथ में यहाँ पर देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ आप इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर है ना, ये भी पूछ लेता है कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे, कभी ऐसे पूछ लेगा कि इसके अंतर्गत पे विधानसभा क्षेत्र कितनी है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हरिद्वार के अंतर्गत पे विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्र है। एक नोट से एक अच्छी सी बुक लेना, उसको पढ़ लेना। फिर देहरादून के अंतर्गत पर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो हरिद्वार देहरादून के अंतर्गत पे विधानसभा की कितनी सीट है, 10 सीट है। फिर उसके बाद में अगर नैनीताल के अंतर्गत में विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 सीट है। और अगर उसके बाद में ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत में विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो 9 विधानसभा सीट है उत्तराखंड। वैसे पूछ लेगा कि इन जिलों के अंतर्गत पे कितनी तहसीलें, इन जिलों के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक है, कितने जिले के अंतर्गत पे कितनी नगर निगम है, कितनी पंचायत है, ऐसे करके बेसिक से जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं उनके अंतर्गत पे ये बेसिक से फैक्ट हमेशा हम रिपीट करते रहे तो वैसे भी याद हो जाता है, फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं तो एग्जाम हॉल में स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि हमारा ये था, हमने इसके अंतर्गत पर आंसर गलत कर दिया, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें निकल के आती। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और बार बार रिवीजन कीजिए और आपको याद होते रहेगा और एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, बेसिक से फैक्ट थे इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड में हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो नामों को परिवर्तन किया गया, कौन कौन से जिलों के अंतर्गत पे, कौन से ब्लॉकों के अंतर्गत पे कौन से नाम परिवर्तन किए गए, कौन से एग्जाम विजन से काफी इंपोर्टेंट थे, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए पूरा प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।